गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बोले रिकमेंड करे थे कि आप उसको घर से कर लीजिएगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में जो क्या था हमारा मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट मीन्स कि हमारा जो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अंदर लॉ पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा कितना क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट का होता है और वही हमारा मास जो होता है प्रोडक्ट का होता है। इस चीज़ को हमने डिस्कस करा था। ओके, आज की हम अपनी इस क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके ऊपर हमने, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन क्या थे बच्चों? एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के ही हम बारे में आज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि अभी हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसके अंदर डाल्टन सर ने क्या कहा था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रिवेंट एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या क्या चीज़ें थी उनके, कुछ थ्योरीज के पॉइंट्स है दैट आर जो गिवन है, दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। पहला जो है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। डाल्टन सर ने क्या कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, ओके, इनफैक्ट आप जिस चेयर पे बैठे हैं दैट इज़ ऑल्सो मैटर। मैटर के बारे में हम अपने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। ओके, जैसे कि इनफैक्ट मैं बात करूँ कि आपके पास में बॉटल रखी है, वो बॉटल क्या कर रही है? कोई ना कोई स्पेस कवर कर रही है, तो वो क्या है? मैटर है। जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन स्मॉल पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं। ओके, ये डाल्टन सर ने बताया। एटम आर इनविजिबल्स पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो इनविजिबल्स होते हैं, वो दिखते नहीं हैं हमें। उसको हम अपनी जो नेक्ड आइज़ है, जो हमारी खुली आँख है, उससे हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बंद आँख से देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ही देख सकते हैं। ओके, और एटम्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, इसलिए उसको ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ओके, एटम्स ऑफ एनिमल हैव द आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर एक मैटर के जो एटम्स होते हैं उनकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और उसका अपना एक केमिकल वट एवर उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और उसकी एक आइडेंटिटी होती है और उसका एक मास होता है। क्लियर है? हर किसी एटम्स का मास अलग होगा। जब मैं बात करूँ कि जब आप अपने आसपास देख रहे होंगे व्हेन यू विल सी देयर आर मैनी मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स है। सभी मैटर्स जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग जो एटम्स होते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग मैटर्स है, उनके अलग अलग एटम्स होंगे। तो सभी एटम्स जितने भी अलग अलग मैटर्स है सबके अलग अलग एटम्स होंगे और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी और उन सब का एटॉमिक मास भी अलग होगा। एटॉमिक कंबाइन इनटू रेशियो ऑफ स्मॉलर होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। जब क्या करते हैं एटम्स को हम कंबाइंड करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ओके, जिसकी वजह से अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जिसकी वजह से हमने प्रूफ भी करा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखा था वाटर के अंदर, उसका रेशियो क्या था? आई थिंक दैट वाज 1:8। ओके, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो गिवन कंपाउंड होता है, जो भी हमें कंपाउंड दिया गया होता है, जैसे कि मैं बात करूं लास्ट क्लास में हमारे पास हाइड्रोजन था, ओके, वो सॉरी वाटर था। वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका एक पर्टिकुलर रेशियो था 1:8। जब हम क्या कर रहे थे, 2 हाइड्रोजन कर रहे थे तो 16 क्या हो रहे थे? हमारे ऑक्सीजन हो रहे थे। ओके, जब हम 3 हाइड्रोजन कर रहे थे तो कितना हो रहा था? 24 ऑक्सीजन हो रहा था। तो ऐसे ही ये सारे क्या होते हैं बच्चों? एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, एक को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। अब बात आती है एटम्स की। एटम्स होते क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी, जो एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जब मैं बात करूं, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं एटम। ओके, विच टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और हिस्सा लेता है। सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम मेंटेन इट्स आइडेंटिटी। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस ड्यूरेशन में जो भी एटम्स हैं वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं
थ्रू आउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ओके, तो ऐसे ही इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 2 3 एटॉमिक आर वेरी स्मॉलर, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसको हम अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, इसको हम बहुत ज़्यादा पावरफुल, वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। ओके, एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम, हाइड्रोजन होता है जिसका होता है 0.37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 m। ओके, एंड सच दैट 1 nm इज इक्वल टू 10⁻9 m होता है। क्लियर है? इस डिजिट को आपको, ये जो है इसको आपको रिमेंबर रखना है। ओके, अब जो एटम्स होते हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स को, सपोज दैट हम अभी मैं बात करूँ आपको, तो टोटल अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। ओके, जो फाइंड आउट है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। तो टोटल में एलिमेंट की बात करूँ तो 118 एलिमेंट है, और उन एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर नाम है और उसका अपना एक सिंबल है। तो ये सारी चीज़ें, उसको जो नाम है और उसका जो सिंबल है वो रिकॉग्नाइज करता है IUPAC। IUPAC दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इनके थ्रू इनको नाम दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एलिमेंट है और सिंबल है। जैसे कि मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है AL। आर्गन की बात करूं तो उसका सिंबल होता है AR। ऐसे ही बेरिलियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सल्फर, एक तरफ एलिमेंट है और एक तरफ उनके सिंबल्स है। तो आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट के नेम और उनके सिंबल्स जो है अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, इनको आपको लर्न भी करना है। जैसे कि एल्युमिनियम है तो इसका AL होता है, आर्गन होता है AR। ओके, बेरिलियम है BR, कैल्शियम है CA, कार्बन है C, क्लोरीन है CL, कोबाल्ट है CO, कॉपर है CU, फ्लोरीन है F, गोल्ड AU, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe। ओके, अब आप कहेंगे सर सबका तो फर्स्ट लेटर से आ रहा था, आयरन का Fe क्यों आया? जो आयरन का पर्टिकुलर नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो Fe से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो इट मीन्स आप सिंबल और अभी जितने भी मैंने नाम आपको बताएं, व्हेन यू विल सी कि जैसे मैंने एल्युमिनियम का लिया तो उसके स्टार्टिंग के 2 लेटर लिए गए AL, आर्गन का लिया AR। ओके, मोस्टली ऐसा ही है, बट कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो साइंटिफिक नेम है वो कुछ और है, इसकी वजह से उनके जो सिंबल्स है वो उन्हीं से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का साइंटिफिक नेम कुछ और है, वो AG से स्टार्ट होता है। ओके, इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही टोटल 118 एलिमेंट्स है। ओके, 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स भी हैं। आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट के सिंबल अभी आपकी स्क्रीन पर है, इन सबको राइट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है। दैट इज़ today's homework. Okay, we will meet again in next class. In next class we will discuss about atomic mass and atomic mass unit. Thank you for watching.